नाज़रीन आदाब, मुंसिफ टीवी में आपका खैर मकदम है। JKL डायरी के साथ मैं हूं आपका मेज़बान इमरान अली बेग। शुरुआत करते हैं सुर्खियों के साथ। फारूक अब्दुल्ला के पुरअमन एहतजाज के ऐलान पर बीजेपी जम्मू कश्मीर के सदर रविंद्र रैना का हमला। कहा, पुरअमन माहौल को खराब करना चाहता है गुप्तकार अलायंस। जम्मू कश्मीर के मरकजी इलाके में माजी की हुकूमतों के जरिए बैकडोर चैनल्स के जरिए 2.5 लाख से ज्यादा मुलाजमतें गैर मुस्तहक अफराद को दी गईं। चीफ सेक्रेटरी डॉक्टर अरुण कुमार मेहता का बयान। और वजीर दाखिला अमित शाह ने SSP श्रीनगर राकेश बलवाल को तफ्तीश में बेहतरीन अवार्ड से किया सरफराज। और अब खबरें तफसील के साथ। भारतीय जनता पार्टी के जम्मू कश्मीर यूनिट के सदर रविंद्र रैना ने बुध के रोज़ कहा कि गुप्तकार अलायंस के लीडरान साजिश रच रहे हैं। उन्होंने कहा कि ये लोग जम्मू कश्मीर के पुरअमन हालात से खुश नहीं हैं। इन बातों का इज़हार मौसूफ ने जम्मू में नामानिगारों से बातचीत के दौरान किया। रविंद्र रैना ने कहा कि गुप्तकार अलायंस की जम्मू में कुल जमाती मीटिंग से ये आया होता है कि वो साजिशें रचा रहे हैं। उन्होंने कहा कि जम्मू कश्मीर में इस वक्त हालात पूरी तरह मामूल पर आए हुए हैं, लेकिन ये लोग फिर से अफरा तफरी का माहौल पैदा करना चाहते हैं। बीजेपी यूटी सदर ने कहा कि सन 2018 में जब बल्दियाती और पंचायती इंतखाबात का ऐलान किया गया तो गुप्तकार अलायंस ने चुनाव का बायकॉट करने का फैसला किया और आज ये किस मुंह से चुनाव की बातें कर रहे हैं। उन्होंने मजीद कहा कि पंचों और सरपंचों को किसने यरगमाल बनाया ये सबको मालूम है। रविंद्र रैना ने इल्ज़ाम लगाया कि गुप्तकार अलायंस जम्मू कश्मीर के खिलाफ साजिशें रचा रहे हैं और उन्हें इसकी हरगिज़ इजाज़त नहीं दी जाएगी। उन्होंने कहा कि जम्मू कश्मीर में आज तामीर और तरक्की के नए दौर का आगाज़ हो चुका है और ये लोग 10 अक्टूबर को धरना देने की धमकी दे रहे हैं। उनके मुताबिक गुप्तकार अलायंस के लीडरों को जम्मू कश्मीर की तरक्की और अमन रास ही नहीं आ रहा। उन्होंने कहा कि PDP और नेशनल कॉन्फ्रेंस लाख कोशिशें करें, उनकी साजिशों को किसी भी कीमत पर बर्दाश्त नहीं किया जाएगा और उन्हें कामयाब होने नहीं दिया जाएगा। रविंद्र रैना ने कहा कि जम्मू कश्मीर के अवाम को उनकी असलियत मालूम हो चुकी है और यहाँ के लोगों ने उन्हें पूरी तरह से मुस्तरद कर दिया है। नेशनल लोकतांत्रिक पार्टी ने जम्मू कश्मीर में एक मजबूत लीडरशिप टीम के साथ आगाज़ किया। पार्टी के नेशनल प्रेसिडेंट एग्जीक्यूटिव डॉक्टर सुहेल चौधरी ने श्रीनगर में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस से खिताब करते हुए कहा कि हम यहां अवाम के मुद्दे उठाने और इन मुद्दों पर राजनीति करने नहीं आए हैं। उन्होंने कहा कि यहाँ पर अवाम ने पिछले 75 सालों से बहुत कुछ झेला है और अवाम को पता है कि किसने क्या किया है। काफ़ी मतलब पुरानी पार्टी रही मेरे भाई, और हम लोग उत्तर प्रदेश में और बिहार में और मध्य प्रदेश में काफ़ी सक्रिय रहे, लेकिन निजी कारणों से हम 15 साल जो है चुनाव नहीं लड़ पाए। जम्मू कश्मीर में हम लोगों ने स्टार्ट किया, बहन रुबीना और मतलब एक क्रांतिकारी जो है कार्यकर्ता के तौर पर नेशनल जनरल सेक्रेटरी के पद पर कोर कमेटी ने बहन रुबीना को जो है जिम्मेदारी दी और प्रदेश अध्यक्ष बहन रुबीना जी के रिकमेंडेशन पर जम्मू कश्मीर के यशस्वी प्रदेश अध्यक्ष हुकूमत सिंह जी के साथ में जो है बहन बेहतरीन काम कर रही है और पार्टी का जो है जनाधार आप सब भाइयों के सहयोग से दिन प्रतिदिन बढ़ रहा है। हम यहाँ आए हैं तो पार्टी के जो है लोगों के माध्यम से, जो पार्टी के हमारे जो लीडर हैं उनके मार्फत, चूंकि चीफ सेक्रेटरी डॉक्टर अरुण कुमार मेहता ने जुमेरात को कहा कि जम्मू कश्मीर के मरकजी इलाके में माजी की हुकूमतों के ज़रिए बैकडोर चैनल्स के ज़रिए 2.5 लाख से ज़्यादा मुलाजमतें गैर मुस्तहक अफराद को दी गई। चीफ सेक्रेटरी डॉक्टर अरुण कुमार मेहता ने शुमाली कश्मीर के कुपवाड़ा में मुनक्किदा एक तकरीब से खिताब में ये बात कही। उन्होंने कहा, मुझे शर्म महसूस कर रहा हूँ कि जम्मू कश्मीर में 2.5 लाख से ज़्यादा गैर मुस्तहक उम्मीदवारों को गैर कानूनी और बैकडोर
ज़राए से सरकारी मुलाजिमतें दी गई। उन्होंने कहा कि लेफ्टिनेंट गवर्नर की क़यादत में मौजूदा निज़ाम तालीम याफ्ता नौजवानों को बावकार ज़रिए माश फराहम करने के लिए पुरअज़्म है और गैर कानूनी और बैकडोर तकर्रियों को ख़त्म करने के लिए पुरअज़्म है। मेहता ने कहा कि बैकडोर ज़राए से कोई नौकरी फराहम नहीं की जाएगी। गरीब बच्चों को जो माजी में महरूम रखे गए थे, अब उन्हें मुनासिब हुकूक और नौकरियाँ दी जाएंगी। उन्होंने मज़ीद कहा कि कुछ अनासिर हुकूमत के बारे में झूठ फैला रहे हैं कि उसने भर्ती के अमल को रोक दिया है, लेकिन मैं हक़ाइक़ को सामने रखना चाहता हूं कि पिछले 3 सालों में जम्मू कश्मीर के नौजवानों को 30,000 नौकरियां दी गईं। उन्होंने मज़ीद कहा कि वो दिन गए जब अक़राब परवरी और करप्शन पर सरकारी नौकरियां दी जाती थीं और गरीबों के हकूक़ छीने जाते थे। मेहता ने आगे कहा कि जो लोग सरकारी नौकरियों के मुस्तहिक हैं उन्हें मुनासिब हुकूक दिए जाएंगे, जहां वो मुस्तहिक नहीं हैं उन्हें रोज़ी रोटी के दूसरे ज़राए का इंतखाब करना चाहिए। बेहतर है कि रोज़ाना उजरत पर फाइज रहने के बजाय किसी कारोबार के साथ चलें। वज़ीर दाखिला अमित शाह ने जुमरात को श्रीनगर के सीनियर सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस को नई दिल्ली में मुनक़्क़दा एक तकरीब में बावकार तफ्तीश में बेहतरीन अवार्ड से सरफराज किया। अपनी तफ्तीशी जहानत और काबिलियत के लिए मशहूर पुलिस अफसर को सुषमा स्वराज भवन नई दिल्ली में इंसदाद दहशतगर्दी कॉन्फ्रेंस में ये अवार्ड मिला। बालवाल मणिपुर कैडर के सन 2000 बैच के IPS अफसर ने अब तक मुख्तलिफ ओहदों पर खिदमात अंजाम दी हैं और पुलवामा अस्करियत पसंदों के हमले समेत कई हाई प्रोफाइल केसों को हल करने में अहम किरदार अदा किया है, जिसमें CRPF के 40 से ज़्यादा अहलकार शहीद हो गए थे। काबिल ज़िक्र बात है कि हाल ही में रियासत की मौजूदा सूरत हाल के दरमियान अफसर को क़ब्ल अज़ वक्त उनके होम कैडर मणिपुर में वापस भेज दिया गया है। डायरेक्टरेट ऑफ हेल्थ सर्विसेज कश्मीर ने मीडिया सेंसाइजेशन वर्कशॉप का इनेकाद किया, जिसका एहतमाम तंबाकू कंट्रोल यूनिट ने किया था। वर्कशॉप का इफ्तिताह लेफ्टिनेंट गवर्नर के मुशीर राजीव राय भटनागर ने बैंकेट हॉल श्रीनगर में किया। भटनागर ने तंबाकू नोशी और इसके ख़तरात के बारे में बेदारी पैदा करने में मीडिया के किरदार की तारीफ़ की। वर्कशॉप में शुरका से खिताब करते हुए मुशीर भटनागर ने कहा कि मुआशरे में तंबाकू के असरात से निमटने के लिए मुख्तलिफ स्टेक होल्डर्स के दरमियान बेहतर निफाज और हम आहंगी बहुत ज़रूरी है। उन्होंने मज़ीद कहा कि तंबाकू का इस्तेमाल शराब के साथ साथ दीगर मनशियात के इस्तेमाल का गेटवे है, इसलिए हमें इसके असरात को कम करने के लिए सख्त इक़दाम करने की ज़रूरत है। उन्होंने कहा कि इंतज़ामिया तंबाकू के इस्तेमाल को रोकने और कंट्रोल करने के मसाइल को हल करेगी। सेक्रेटरी सेहत और तिब्बी तालीम भूपेंद्र कुमार ने कहा कि महकमे की तरफ से तंबाकू के इस्तेमाल से सेहत को लाहक ख़तरात के बारे में मुसलसल आगाही व जानकारी की वजह से अवामी मकामात पर तंबाकू नोशी पर काफ़ी हद तक काबू पाया गया है। उन्होंने कहा कि तंबाकू नोशी पर काबू पाने में मीडिया का किरदार नुमायां रहा है। उन्होंने कहा कि जम्मू कश्मीर में मुआशरे ने बड़ी हद तक तंबाकू नोशी को कबूल किया है और इसके इस्तेमाल से नफ़रत नहीं है। उन्होंने कहा कि तंबाकू नोशी को दीगर नुकसानदेह अशिया की तरह समाजी तौर पर नाकाबिल कबूल बनाने की तरफ लोगों के इस रवैये को बदलने में मीडिया को अपना किरदार अदा करना होगा। काफ़ी बड़ी है और यहाँ पर जो इंसिडेंस परसेंटेज है बहुत हाई है। अगर हम पैसिव स्मोकिंग को देखें तो हाउस होल्ड में ऑलमोस्ट 70% है, ऑफिस स्पेसेस में 60% है और हम ये जानते हैं कि प्रिवेंटेबल डेथ्स का सबसे बड़ा कारण जो है वो टोबैको यूज़ है। तो आज ये बात को ध्यान में रखते हुए कि ये तभी इसमें हम लोग सफल हो सकते हैं अगर सभी स्टेक होल्डर्स इसमें साथ काम करें। विशेष तौर से इसमें मीडिया का बहुत बड़ा रोल है और हमारे जो यंग वंस हैं, जो इम्प्रेशनेबल हैं, उनको कैसे हमको इस प्रकार से इसकी जो इल इफेक्ट्स हैं हेल्थ के बारे में, पर्सनालिटी के बारे में, स्टैमिना के बारे में, वो सब उन तक पहुंचाएं और जिससे कि वो इस बुरी आदत से बच सके। हम ये भी समझते हैं कि टोबैको यूज़ जो है वो और एडिक्शंस को भी बढ़ाता है। द प्रोपेंसिटी फॉर बीइंग अल्कोहलिक, द प्रोपेंसिटी फॉर यूजिंग कैनबिस, हशीश, इस सब के सेवन को भी बढ़ावा देता है और ड्रग्स में भी आदमी को एक प्रकार से खींचता है। तो ये एक बहुत बड़ी गंभीर समस्या है जिसको हम लोगों को साथ मिलकर एड्रेस करना है और मैं सभी लोगों से, प्रत्येक नागरिक से, हर एक विभाग से
विशेष तौर से मीडिया से अनुरोध करना चाहूँगा कि इसमें सब लोग इसको एक युद्ध स्तर पर लें, ऑन अ वॉर फुटिंग इस चीज़ को लें, और निश्चित रूप से ये हमारे लिए बहुत क्रिटिकल है। मौसम सरमा से कबल ही वादी कश्मीर में बिजली कटौती में इजाफा हुआ है, जिसकी वजह से आवाम के साथ साथ ताजिरों को परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। स्मार्ट मीटर लगाने के बावजूद भी तवील कटौती अवामी हलकों की जानिब से इस पर सवाल किया जा रहा है। जहां महकमे बिजली ने बुनियादी ढांचे में इजाफा किया और स्मार्ट मीटरों की तनसीब की, इसके बावजूद मौसम सरमा शुरू होने से कबल ही वादी के बाशिंदों को बिजली कटौती बदस्तूर परेशान कर रही है। गुज़श्ता कई हफ्तों से सार्फिन को पूरी वादी में बिजली की कटौतियों का सामना है। कस्बों, शहरों और देहातों में सूरत हाल यकसा है। अगरचे देही इलाकों में गुज़श्ता कई सालों से बिजली फ़ीस में मुसलसल इजाफा किया गया है, लेकिन दूसरी जानिब इसी तेज़ी से बिजली कटौती में भी इजाफा किया गया, जिसकी वजह से आम सारिफीन परेशानियों में मुब्तला हो चुके हैं। वहीं कस्बजात में जहां इंतज़ामिया ने अवाम के एहतजाज के बावजूद भी स्मार्ट मीटर नस्ब किए और यकीन दिलाया कि उन्हें बिला खलल बिजली फराहम की जाएगी, ताहम कस्बजात में भी बिजली कटौती में इजाफा किया गया, जिसकी वजह से आम लोगों के साथ साथ कारोबारी और ताजिरों को बेतहाशा मुश्किलात का सामना है। कट्स से जो है, जो अनशेड्यूल्ड कट्स हैं, इनसे जो है बिजनेसमैन सफ़र हो रहे हैं। इसमें से जो है लोकल जो पब्लिक है वो सफ़र हो रही है। स्मार्ट मीटर भी जो है वो जहाँ वो मीटर्ड एरियाज़ हैं वहाँ पे ये ऐसी हालत होना ये भी जो है तशवीशनाक है, क्योंकि जो लोकल बिज़नेस हैं या बड़े बिजनेसमैन हैं और जो मैन्युफैक्चरिंग यूनिट्स हैं सब इसकी लपेट में हैं और सब जो हैं अभी सफ़र हो रहे हैं। इस पावर में बेहतरी लाई जाए। देखिए, इनका ये वादे थे कि जो स्मार्ट मीटर लगेंगे, स्मार्ट मीटर के बाद ये मुतवातिर बिजली मतलब फराहम करेंगे कंज्यूमर्स को, लेकिन हमें लग रहा है कि ये वो जुमलेबाजी है। ये मतलब जो भी वादे इस बारे में किए गए वो मतलब बिल्कुल गलत साबित हो गए हैं। अभी अगर पुलवामा की बात करेंगे या पूरे कश्मीर की बात करेंगे, कहीं पे भी मतलब शेड्यूल से नहीं मिल पा रही है इलेक्ट्रिसिटी, हर जगह कटौती है। पावर कट्स से जो है, जो अनशेड्यूल्ड कट्स वादी कश्मीर में मुख्तलिफ़ अक़साम के मेवाजात उगाए जाते हैं, जिनसे जम्मू कश्मीर की मईशत के साथ साथ लाखों लोगों को रोज़गार और यहाँ की आबादी का ज़रिए मुआशा हासिल हो रहा है। वहीं अगर हम ज़िले पुलवामा की बात करें तो ज़िले पुलवामा में भी मुख्तलिफ़ मेवाजात के साथ साथ सब्ज़ियाँ, जबकि एक वसी अराज़ी पर सेब की काश्त की जाती है, जिससे यहाँ के लोग रोज़गार के साथ साथ ज़रिए मुआशा हासिल करते हैं, जबकि सनत से बाकी लोगों को भी रोज़गार कमाने के मौक़े फ़राहम होते हैं। इस वक्त ज़िले पुलवामा में सेब की फसल उतारने का सिलसिला उरूज पर है और यहाँ के किसान इस वक्त इसी काम में लगे हुए हैं। इस साल अगरचे किसानों को फसल की माकूल कीमत मिल रही है, जिससे वो खुश हैं, लेकिन मौसमियाती तब्दीली की वजह से सेब की पैदावार में कमी हुई है। गुज़िश्ता 2 सालों के दौरान अगरचे किसानों और इस सनत से वाबस्ता अफराद को तरह तरह की मुश्किलातों का सामना रहा, लेकिन फसल की माकूल कीमत न मिलने की वजह से किसानों के साथ साथ इस सनत से वाबस्ता ताजिरों को भी भारी नुकसान उठाना पड़ा। ताहम रवां साल किसानों के साथ साथ ताजिर भी खुश नज़र आ रहे हैं। इस वक्त ज़िले के दोनों फ्रूट मंडियों में कामकाज उरूज पर है और हर दिन कई सेब से लदी गाड़ियों को मुल्क की मुख्तलिफ मंडियों तक पहुंचाया जा रहा है, जहां पर इनको फ़रोख्त किया जाता है। इस ज़िम्न में चीफ ऑर्गेनाइज़र फ्रूट मंडी परछू पुलवामा मोहम्मद आरिफ ने बात करते हुए कहा कि गुज़श्ता 2 सालों के दौरान किसानों के साथ साथ इस सनत से वाबस्ता ताजिरों को भी भारी नुकसान उठाना पड़ा था, लेकिन इमसाल काफ़ी अच्छा रहा और किसानों को अपने फसल की माकूल कीमत मिल रही है। माल भी थोड़ा कम है मगर रेट अच्छी रहा है। जिस तरह जो माल आया ना, ये माल इसका रेट ये 50 दाना है, ये 50 सेब है, इसमें इसका रेट हो गया 850। अगर इसी तरह लोग करेगा ना ग्रेडिंग तो फिर इसको रेट अच्छे आएंगे। इस ज़िम्न में मोहम्मद अशरफ ने बात करते हुए कहा कि अच्छी फसल की कीमत काफ़ी अच्छी होती है। किसानों को चाहिए कि वो रंगदार मेवाजात को फ़रोख्त करने के लिए मंडियों तक लाएं ताकि उन्हें अच्छी कीमत मिले। इस सिलसिले में मोहम्मद अमीन ने कहा कि इमसाल खुश साली जैसी सूरत हाल पैदा हो गई, जबकि कई मकामात पर जालाबारी भी हुई, जिसकी वजह से सेब की पैदावार में काफ़ी कमी आई है।
साल मार्केट पिछले साल से बहुत अच्छा मार्केट हुआ। पिछले साल तो किसानों को कुछ पैसे भी नहीं मिले, जो पैकिंग के पैसे भी उनको नहीं मिले पिछले सालों में। इस साल तो मार्केट बहुत अच्छा है, लेकिन ग्राउंड से गुजारिश है कि वो अपने माल की अच्छी सी ग्रेडिंग करें। इस साल किसानों को अपने फसल की माकूल कीमत मिल रही है, जो कि एक खुश आइन बात है। गुज़िश्ता 2 सालों से इन किसानों को सेब के ताल्लुक से नुकसान उठाना पड़ा था, लेकिन इस साल फसल कम हुई है, लेकिन इनको मार्केट में दाम अच्छे मिल रहे हैं। मुंसिफ टीवी के लिए पुलवामा कश्मीर से सैयद आदिल मुश्ताक की रिपोर्ट। लेस कलर माल जा रहा है, बाकी 10 ज़ेबा आपा इंस्टीट्यूट की जानिब से बीज बिहाड़ा मॉडल हाई स्कूल में एक क्रिकेट मैच का इनेकाद अमल में लाया गया। ये मैच नाबीना बच्चों के लिए मुनक्किद किया गया था, जिसमें 6 अजला के बच्चों ने हिस्सा लिया। स्कूल इंतज़ामिया और लोगों की खासी तादाद ने माजूर बच्चों की हौसला अफजाई के लिए मैच में शिरकत की। दोनों टीमों के दरमियान दिलचस्प मैच खेला गया। इफ्तिताही तकरीब का काफ़ी शानदार अंदाज में मुनक्किद की गई थी। इस क्रिकेट मैच में दोनों टीमों ने शानदार कारकर्दगी का मुजाहिरा किया। दोनों टीमों की कारकर्दगी पर स्कूल के प्रिंसिपल ने उन्हें मुबारकबाद पेश की और उन्होंने कहा कि इस मैच में बच्चों ने क्रिकेट टूर्नामेंट में बहुत अच्छा परफॉर्मेंस दिया है। उन्होंने कहा कि कई लोग ऐसी सोच रखते हैं कि नाबीना अफराद खेल कूद में हिस्सा लेने से कासिर होते हैं, लेकिन टूर्नामेंट मुनक्किद होने के बाद ऐसे लोगों की सोच में तब्दीली ज़ाहिर हुई है। आजकल के जदीद दौर में नाबीना अफराद के लिए सरकार व गैर सरकारी तंजीमों की जानिब से बड़े पैमाने पर इक़दामात उठाए जा रहे हैं। नाबीना अफराद पढ़ाई लिखाई के साथ साथ खेल कूद जैसी सरगर्मियों में भी हिस्सा ले रहे हैं। कि ये हमारे लिए एक एजाज़ी काम नहीं, मैं फख्र महसूस करती हूँ कि अल्लाह ने हमें ये मौका फराहम किया कि हम आप लोगों की खिदमत में कुछ लम्हे गुजारें। जान साहब, हम आपके मरहूम मिन्नत है कि आप कभी कभी हमें ये खिदमत अंजाम देने का यहाँ पर मौका देती हो। मैं बहुत ही ज़्यादा खुशकिस्मत समझती हूँ अपनी। आज गवर्नमेंट मॉडल बॉयज़ हायर सेकेंडरी स्कूल बिजबिहारा के अहाते में हम हैं और यहाँ पे जो एक जो जिसे हम बोलते हैं कि हिस्टोरिकल एक इवेंट हो रहा है, जो कि ब्लाइंड या विजुअल डिसेबिलिटीज़ के शिकार जो बच्चे हैं, जो यूथ है, उनका एक क्रिकेट मैच खेला जा रहा है। आम लोगों के एक जहन में ये रहता है कि शायद एक नाबीना बच्चा या शायद एक नाबीना लड़का लड़की जो है वो कुछ भी नहीं कर पाएंगे, शायद ये मैच नहीं खेल सकते हैं। और जो हमने स्पोर्ट्स इवेंट्स रखे हैं, इनका हमने सीधे बार एसोसिएशन करगिल ने उनके बार मेंबर पर हालिया बदकिस्मत हमले की मजम्मत की, जिन्हें LHDC के 5वें इलेक्शन के दौरान सर में शदीद चोट आई थी। ज़िला इंतज़ामिया और लद्दाख पुलिस से अपील की है कि वो मुजरिमों के खिलाफ सख्त ताज़ीराती कार्रवाई करें और मामले की आज़ादाना और मुनसिफाना तरीक़े से तहक़ीक़ात करें। आप मीडिया हजरात का यहाँ पे आने के लिए बहुत बहुत शुक्रगुजार हूँ। और जैसा कि हमारे सीनियर एडवोकेट आमिर साहब ने आपको इंसिडेंट के रिगार्डिंग एक मुफस्सल सा एक बात बताया था, जैसे आप सबको बखूबी इल्मत है, कल हमारे 5th LHDC जनरल इलेक्शंस का पोलिंग डे था 4 तारीख को, 4 अक्टूबर को। तो 4 अक्टूबर को लगभग शाम को 6 बजे एक पूरे मीडिया में, करगिल में जैसे आप लोगों ने देखा होगा, एक मीडिया में एक इंसिडेंट के बारे में, बहुत अनफॉर्चुनेट इंसिडेंट के बारे में कई चीज़ें। सेक्रेटरी सेहत और तिब्बी तालीम भूपेंद्र कुमार ने कहा है कि पिछले बार जो नकली डॉक्टर को लालदीद अस्पताल में पकड़ा गया है, हम ने पुलिस को रेफ़र किया है और अपने लेवल पर भी इंक्वायरी जारी है। डेंगू के बारे में बात करते हुए उन्होंने कहा कि जम्मू में हमने पहले ही इक़दाम किए हैं और लोगों में भी बेदारी मुहिम का आगाज़ किया है। हमने एजुकेशन डिपार्टमेंट के साथ मिलकर बेदारी मुहिम चलाई और जगह जगह टेस्ट की सहूलियात दस्तयाब करवाई। क्या है उसमें, क्या कार्रवाई है, ये बड़ा क्लियरली डिफाइंड इंस्टांस है और कहीं पे भी अगर हमें ऐसी कोई वाक़या मिलता है तो उसमें हम कार्रवाई भी करते हैं। जो आपने फेक डॉक्टर के वाक़या जिसके बारे में आपने बात की, जो LD हॉस्पिटल का था, उसमें भी वो केस हमने पुलिस को भी रेफ़र किया और हमने एक अपने लेवल पे भी उसमें इंक्वायरी सेटअप की है और जहाँ पे भी कहीं लगेगा। और आखिर में एक नज़र सुर्खियों पर। फारूक अब्दुल्ला के पुरअमन एहतजाज के ऐलान पर बीजेपी जम्मू कश्मीर के सदर रविंद्र रैना का हमला, कहा पुरअमन माहौल को ख़राब करना चाहता है गुप्तकार अलायंस।
जम्मू कश्मीर के मरकजी इलाके में माजी की हुकूमतों के जरिए बैकडोर चैनल्स के जरिए 2.5 लाख से ज़्यादा मुलाजिमतें गैर मुस्तहक अफराद को दी गईं। चीफ सेक्रेटरी डॉक्टर अरुण कुमार मेहता का बयान। और वज़ीर दाखिला अमित शाह ने एसएसपी श्रीनगर राकेश बलवाल को तफ्तीश में बेहतरीन अवार्ड से किया सरफराज। जेकेएल डायरी में आज बस इतना ही। इजाजत दीजिए। आदाब।